द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 14, शतरंज की बिसात और खून का खेल। सुबह की पहली किरण जब आर्यन के कमरे की खिड़की के पुराने पर्दों को चीरती हुई उसके चेहरे पर पड़ी तो वो पहले ही जाग चुका था। वो बिस्तर पर स्थिर बैठा था, अपनी हथेलियों को गौर से देख रहा था। कल रात उस खप्पर चीते को मारने के बाद जो अनुभव पॉइंट्स ऑफ एक्सपी उसे मिले थे, वे उसके शरीर की नसों में एक नई जादुई बिजली की तरह दौड़ रहे थे। उसका शरीर अब पहले की तुलना में अधिक गठा हुआ, सख्त और फुर्तीला महसूस हो रहा था। उसे अपनी इंद्रियों में एक ऐसा पैनापन महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वो अब हवा की सरसराहट को भी बेहतर तरीके से सुन सकता था। 1500 रिवॉर्ड पॉइंट्स और 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। आर्यन ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सोचा। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे कठिन जीत थी। भले ही वो 10,000 के उस विशाल कर्ज से अभी भी काफी दूर था, लेकिन वो आत्मविश्वास जो उसे अपनी मौत को मात देकर मिला था, वो किसी भी जादुई खजाने से बेशकीमती था। उसके चेहरे पर अब वो पुराना डर नहीं, बल्कि एक योद्धा की गंभीरता थी। दादाजी की पारखी नजर, तुम बदल रहे हो। आर्यन जब तैयार होकर नीचे नाश्ते के लिए पहुंचा तो उसे घर का माहौल कुछ बदला हुआ सा लगा। रसोई से आती हुई उसकी मां के गुनगुनाने की आवाज और ताजे पराठों की महक उसे सुकून दे रही थी। डाइनिंग टेबल पर उसके दादाजी बैठे थे। दादाजी भारतीय इतिहास और प्राचीन युद्ध कलाओं के बहुत बड़े जानकार थे। उनकी आंखों में उम्र का अनुभव और एक ऐसी पैनापन था जो इंसान के झूठ और सच को एक नजर में भांप लेता था। जैसे ही आर्यन ने मेज के पास कदम रखा, दादाजी ने अपना अखबार नीचे किया और अपनी ऐनक के ऊपर से उसे गौर से देखने लगे। आर्यन के चलने के अंदाज में अब वो पुरानी हिचकिचाहट नहीं थी। उसके कंधे अब दबे हुए नहीं थे और उसकी चाल में एक शिकारी जैसी स्थिरता और संतुलन था। आर्यन, दादाजी ने अपनी भारी और मखमली आवाज में उसे पुकारा। आज तुम्हारी चाल देखकर मुझे तुम्हारे बचपन के वो दिन याद आ गए, जब तुम बिना डरे किसी भी पेड़ या ऊंची दीवार से कूद जाया करते थे। पिछले कुछ सालों में वो निडरता कहीं छिप गई थी, लेकिन आज मुझे फिर से वही पुराना आर्यन, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत आर्यन दिखाई दे रहा है। आर्यन ने झुककर दादाजी के पैर छुए और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, दादाजी, कभी कभी इंसान को अपनी असली ताकत पहचानने के लिए बहुत गहरे अंधेरे से गुजरना पड़ता है। अब मैंने अंधेरे और उसके भीतर छिपे डर से भागना छोड़ दिया है। दादाजी की आंखों में गर्व के आंसू चमक उठे। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। उन्हें लगा कि शायद उनका पोता किशोरावस्था के तनाव से बाहर निकल रहा है, लेकिन वे इस भयानक सच से बिल्कुल अनजान थे कि आर्यन हर रात एक असली नरक में अपनी जान की बाजी लगाकर आता है और उसके हाथ अब एक जंगली दरिंदे के खून से रंगे हुए हैं। स्कूल का मैदान, साजिशों का केंद्र। जब आर्यन स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो वहां का नजारा किसी मेले जैसा था। पूरे स्कूल को रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया था। हर तरफ छात्र समूहों में खड़े होकर चर्चा कर रहे थे। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता यानी एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2026 की घोषणा हो चुकी थी। यह भव्य आयोजन अगले हफ्ते से शुरू होने वाला था और आज नामांकन पार्टिसिपेशन जमा करने का आखिरी दिन था। मैदान के बीचों बीच कोच और पीटी टीचर एक मेज लगाए बैठे थे जहां छात्रों की भीड़ उमड़ी हुई थी। आर्यन जब नामांकन की ओर बढ़ा तो उसे समीर और उसके 4-5 चमचे एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे खड़े फुसफुसाते हुए दिखे। आर्यन को देखते ही समीर की आंखों में एक कुटिल और जहरीली चमक आ गई। कल की अपमानजनक घटना ने समीर के अहंकार को बुरी तरह कुचल दिया था और वो अब किसी भी हद तक जाकर बदला लेना चाहता था। आर्यन ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़कर शांति से नामांकन सूची उठाई। उसने सबसे पहले 100 मीटर रेस में अपना नाम लिखा। उसके बाद उसने शतरंज चेस की सूची में अपना नाम दर्ज किया। शतरंज उसका पुराना शौक था, लेकिन अब उसकी मानसिक शक्ति इंटेलिजेंस 12 के कारण उसे पूरा यकीन था कि वो बिसात पर ऐसी चालें चलेगा जिन्हें स्कूल का कोई भी खिलाड़ी समझ नहीं पाएगा। समीर की खौफनाक और दोहरी साजिश। आर्यन जैसे ही वहां से हटा, समीर अपने ग्रुप के साथ मेज के पास पहुंचा। उसके दिमाग में नफरत का एक ऐसा जहर उबल रहा था जिसने उसे अंधा कर दिया था। भाई, सिर्फ रेस में हराने से कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी, समीर के एक दोस्त राघव ने उसके कान में कहा। समीर ने एक भयावह मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत कर राघव, मैंने आर्यन के लिए नरक का द्वार खोल दिया है। मैंने 2 स्तर की साजिश रची है। पहला,
रेस वाले दिन मैं उसकी पानी की बोतल में एक ऐसा रासायनिक तरल मिला दूंगा जिससे उसकी नसों में खिंचाव पैदा होगा और मांसपेशियां सुन्न हो जाएंगी। वो दौड़ना तो दूर, 2 कदम चल भी नहीं पाएगा। समीर यहीं नहीं रुका। उसने चारों ओर देखा और जब यकीन हो गया कि कोई देख नहीं रहा तो उसने चुपके से नामांकन सूची में आर्यन का नाम बॉक्सिंग की श्रेणी में भी लिख दिया। बॉक्सिंग? समीर, ये पागलपन है। आर्यन को तो बॉक्सिंग का ब भी नहीं पता। वो रिंग में मारा जाएगा, राघव ने घबराते हुए कहा। समीर के चेहरे पर एक राक्षसी हंसी फैल गई। यही तो मेरा प्लान है। बॉक्सिंग के हेवीवेट सेक्शन में मेरा बड़ा भाई रोहन हिस्सा ले रहा है। तुम जानते हो न रोहन कैसा है। वो स्कूल का घोषित गुंडा है। पिछले साल उसने एक जूनियर टीचर पर सिर्फ इसलिए हाथ उठा दिया था क्योंकि उसने उसे टोका था। रोहन को हिंसा से प्यार है। मैंने उसे बता दिया है कि आर्यन ने मेरा अपमान किया है। रोहन ने मुझसे वादा किया है कि वो बॉक्सिंग रिंग में आर्यन की एक एक हड्डी इस तरह तोड़ेगा कि उसे दोबारा जोड़ने के लिए डॉक्टर को भी पसीने आ जाएंगे। वो उसे तब तक पीटेगा जब तक आर्यन खून की उल्टियां न करने लगे। रोहन एक लंबा चौड़ा और हिंसक प्रवृत्ति का लड़का था जो अपनी ताकत का रौब पूरे स्कूल पर झाड़ता था। समीर ने उसे एक शिकार सौंप दिया था और रोहन अब आर्यन के चेहरे को अपने मुक्कों से बिगाड़ने के लिए बेताब था। सिस्टम का संकेत, बिसात बित चुकी है। आर्यन अपनी क्लास में आखिरी बेंच पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें खिड़की के बाहर उड़ते पक्षियों पर थीं, लेकिन उसका दिमाग जादुई दुनिया की अगली रात की योजना बना रहा था। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सिस्टम की पारदर्शी नीली स्क्रीन एक तीव्र चमक के साथ उभरी। चेतावनी, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका नाम बॉक्सिंग श्रेणी में अवैध रूप से जोड़ा गया है। शत्रु विश्लेषण, रोहन, समीर का भाई। शक्ति स्तर, सामान्य मानव स्तर से अधिक, प्रशिक्षित लड़ाका, प्रवृत्ति, अत्यधिक हिंसक और जानलेवा। आर्यन की भौहें तन गईं। उसने तिरछी नजरों से समीर की ओर देखा, जो क्लास के दूसरे कोने में बैठकर उसे देखकर अपनी उंगलियों से गर्दन काटने का इशारा कर रहा था। आर्यन के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म और ठंडी मुस्कान आई। बॉक्सिंग? हाँ? आर्यन ने मन ही मन सोचा। समीर, तुम मुझे एक ऐसे खेल में घसीट रहे हो जहां हार का मतलब सिर्फ बेइज्जती नहीं बल्कि शारीरिक तबाही है। लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने एक ऐसे इंसान को चुनौती दी है जो हर रात मौत की आंखों में झांककर वापस आता है। आर्यन ने नामांकन रद्द करवाने के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसे अपनी नई शक्ति और फुर्ती पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि समीर का भाई रोहन भले ही स्कूल का गुंडा हो, लेकिन वो उस खप्पर चीते के सामने एक चींटी जैसा भी नहीं था। आर्यन के लिए ये एक बेहतरीन मौका था अपनी नई ताकतों को असली दुनिया के शिकारियों पर आजमाने का। युद्ध की तैयारी। अगला एक हफ्ता आर्यन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला था। उसे अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग शतरंज में करना था, अपनी फुर्ती का प्रदर्शन रेस में करना था और अपनी शक्ति का असली प्रमाण बॉक्सिंग रिंग में देना था। रात के 12 बजने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। आर्यन अपने कमरे में पुशअप्स लगा रहा था। उसका शरीर अब पसीने से चमक रहा था। उसने तय किया कि वो उन 50 अनुभव पॉइंट्स ऑफ एक्सपी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करेगा। उसे पता था कि रोहन जैसे ताकतवर दुश्मन से निपटने के लिए उसे न केवल तेजी बल्कि एक जबरदस्त सहनशक्ति, स्टामिना की भी जरूरत होगी। समीर, तुमने इस खेल की शुरुआत की है, आर्यन ने अंधेरे में चमकती अपनी आंखों के साथ बुदबुदाया। लेकिन इस खेल का अंत मैं अपनी शर्तों पर करूंगा। अगले हफ्ते पूरा स्कूल देखेगा कि जब एक सिस्टम वाला योद्धा मैदान पर उतरता है तो बिसात की चालें कैसे बदलती हैं। स्कूल का मैदान अब महज एक खेल का मैदान नहीं बल्कि एक कुरुक्षेत्र बनने वाला था, जहां एक तरफ छल कपट की साजिशें थीं और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जो नरक से लड़कर लौट रहा था। क्या आर्यन शतरंज की बिसात पर समीर के दिमाग को मात दे पाएगा? क्या रोहन के खूनी मुक्के आर्यन की जादुई शक्ति के सामने टिक पाएंगे? और क्या समीर की वो पानी वाली साजिश आर्यन को रेस के बीच में गिरा देगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। असली दुनिया का महायुद्ध अब शुरू होने वाला है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 15, दया की वेदी और भविष्य का काल। जादुई दुनिया की वो काली रात अपनी पूरी भयावहता के साथ आर्यन का स्वागत कर रही थी।
खप्पर चीते को धूल चटाने के बाद आर्यन के मन में एक बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी। इस जंगल में जीवित रहने का केवल एक ही नियम है, मारो या मर जाओ। वास्तविक दुनिया में खेलों का महाकुंभ, स्पोर्ट्स मीट शुरू होने में अब ठीक 7 दिन बचे थे। समीर की साजिशें और रोहन के खूनी मुक्के उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आर्यन के लिए असली ट्रेनिंग हर रात इस खौफनाक जंगल में होती थी। जैसे ही रात के 12 बजे और आर्यन के कमरे की छत गायब होकर उस जादुई जंगल के घने पेड़ों में बदली, आर्यन ने तुरंत अपनी सिस्टम स्क्रीन सक्रिय की। सिस्टम, खेल के मैदान में उतरने से पहले मुझे अपनी शक्ति का आधार मजबूत करना होगा। मेरे पास मौजूद 50 XP का उपयोग अभी करो। सिस्टम निर्देश: अनुभव पॉइंट्स और XP का आवंटन शुरू। शक्ति और स्वास्थ्य: स्ट्रेंथ और हेल्थ 12 ग्रेटर देन 15, 10 XP इक्वल्स 1 पॉइंट। आर्यन ने 30 XP यहां झोंक दिए। उसके सीने और बाहों की मांसपेशियां किसी फौलादी खंभे की तरह सख्त हो गईं। अब उसके एक मुक्के में किसी सामान्य इंसान की हड्डियां चूर्ण करने की ताकत थी। सहनशक्ति स्टैमिना 8 ग्रेटर देन 10, शेष 20 XP यहां खर्च हुए। उसका फेफड़ों का स्तर अब इतना बढ़ गया था कि वो बिना रुके घंटों तक युद्ध लड़ सकता था। मासूमियत का क्रूर घेरा। आर्यन जंगल की उस गहराई में बढ़ रहा था जहां रोशनी पहुंचने का साहस भी नहीं करती थी। तभी उसके तेज हो चुके कानों में किसी के कराहने की बारीक आवाज पड़ी। ये किसी हिंसक जानवर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक बेबस सिसकी थी। आर्यन ने अपनी चाल धीमी की और झाड़ियों के एक घने झुरमुट को हटाया। जो नजारा उसके सामने था, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। बीचों बीच एक छोटा सा जीव फंसा हुआ था। वो किसी सफेद बर्फीली बिल्ली और एक नन्हे शेर के शावक जैसा दिखता था। उसकी चमड़ी दूधिया सफेद थी और उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में ऐसा भोलापन था जो इस नर्क जैसे जंगल में नामुमकिन लगता था। वो मुश्किल से 6 महीने का होगा। वो थर थर कांप रहा था क्योंकि उसे साक्षात मौत ने घेर रखा था। उस मासूम जीव को घेरे हुए थे 7 योद्धा गोब्लिन्स, वॉरियर गॉब्लिन्स। ये वे साधारण गोब्लिन नहीं थे जिन्हें आर्यन ने अपनी पहली रात मारा था। ये आकार में 2 गुने बड़े थे। उनके शरीरों पर चमड़े के फटे हुए कवच थे और उनके हाथों में जंग लगी लेकिन पैनी धातु की तलवारें थीं। उनकी आंखों में लालच और क्रूरता का गंदा मिश्रण था। वे उस छोटे जीव को खाने के लिए नहीं, बल्कि उसे तड़पाने के लिए घेर कर खड़े थे। खूनी संघर्ष, वज्र श्रृंग का तांडव। तभी आर्यन के सामने नीली स्क्रीन पर रक्त जैसे लाल अक्षरों में टास्क उभरा। आपातकालीन टास्क, रक्षक या शिकारी। लक्ष्य 1, 7 योद्धा गोब्लिन्स का संहार। रिवॉर्ड 50 पॉइंट्स प्रति गोब्लिन, कुल 350 पॉइंट्स। लक्ष्य 2, श्वेत शार्दुल शावक का वध। रिवॉर्ड 400 पॉइंट्स। आर्यन का खून खौल उठा। उसे अपना वो समय याद आया जब स्कूल में समीर और उसके दोस्त उसे इसी तरह घेर कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वह छोटा जीव उसे अपना ही प्रतिबिंब लगा। सिस्टम, पॉइंट्स अपनी जगह हैं, लेकिन आज ये दरिंदे नहीं बचेंगे। आर्यन ने बिजली की गति से हमला किया। उसकी नई स्ट्रेंथ 15 का असर पहली ही भिड़ंत में दिख गया। उसने अपने दाएं हाथ के वज्र श्रृंग को पहले गोब्लिन की गर्दन में उतारा। हड्डी टूटने की चटाक आवाज आई और गोब्लिन का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। बाकी 6 गोब्लिन चौंक गए, पर वे योद्धा थे। उन्होंने तुरंत एक घेरा बनाया और अपनी तलवारों से आर्यन पर एक साथ प्रहार किया। जंगल में धातु के टकराने की आवाजें गूंजने लगीं। आर्यन ने अपनी एजिलिटी 10 का इस्तेमाल करते हुए खुद को हवा में उछाला। एक गोब्लिन की तलवार उसकी कमीज को चीरते हुए निकली, लेकिन आर्यन ने हवा में ही घूमकर दूसरे गोब्लिन की खोपड़ी पर अपने सींग से वार किया। खून का फव्वारा छूटा और जंगल की जमीन लाल हो गई। लड़ाई अब खूंखार हो चुकी थी। गोब्लिन्स आर्यन को चारों तरफ से काट रहे थे, लेकिन आर्यन की बढ़ी हुई हेल्थ 15 ने उसे छोटे घावों को सहने की शक्ति दी। उसने एक गोब्लिन का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ दिया और उसी की तलवार से उसके 2 साथियों का पेट चीर दिया। अंत में सिर्फ मुख्य योद्धा गोब्लिन बचा। वो डरा हुआ था, लेकिन आर्यन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने गोब्लिन के सीने पर लात मारी और उसके दिल के आर पार अपना जादुई सींग उतार दिया। मानवता बनाम भविष्य, एक कठिन चुनाव। मैदान साफ था। 7 लाशें जमीन पर बिखरी थीं। वो छोटा शावक अब आर्यन के पास रेंगते हुए आया और उसके जूतों को अपनी छोटी सी जीभ से चाटने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास था।
आर्यन टास्क का मुख्य हिस्सा अभी बाकी है। सिस्टम की भारी और भावनाहीन आवाज गूंजी। 400 पॉइंट्स महज एक वार की दूरी पर हैं। आर्यन ने अपना वज्र श्रृंग उठाया। उस मासूम की गर्दन महज 1 इंच दूर थी। शावक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो आर्यन को अपना रक्षक मान चुका हो। आर्यन का हाथ हवा में ही थम गया। चेतावनी, होस्ट आर्यन, भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यह जीव श्वेत शार्दुल व्हाइट फ्रॉस्ट टाइगर है। ये इस ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी शिकारियों में से एक है। भविष्यवाणी, आज इसकी गर्दन काटना आसान है, लेकिन ठीक 180 दिनों 6 महीने बाद इसकी शक्ति का ग्राफ आपकी वर्तमान कल्पना से बाहर होगा। तब आप इसे मारना तो दूर, इसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। यदि यह जीवित रहा तो भविष्य में यह आपका सबसे बड़ा काल बनकर उभरेगा। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। एक तरफ 400 पॉइंट्स और भविष्य की सुरक्षा थी, दूसरी तरफ एक बेगुनाह की जान। सिस्टम, तुमने मुझे योद्धा बनाने के लिए चुना है, कसाई बनाने के लिए नहीं। अगर ये 6 महीने बाद मेरा काल बनेगा तो मैं उस दिन इससे लड़ूंगा, लेकिन आज मैं इसे नहीं मारूंगा। तुम एक परम मूर्ख हो, सिस्टम ने ठंडे स्वर में कहा और स्क्रीन गायब हो गई। रात का हिसाब और नया सवेरा। आर्यन ने उस नन्हे जीव को उठाकर एक सुरक्षित गुफा में रखा, जहां पर्याप्त फल और पानी था। उसने अपना बचा हुआ समय छोटे मोटे टास्क करने में बिताया। उसने जहरीले बिच्छुओं को मारा और कुछ और छाया कली फूल इकट्ठे किए ताकि अपनी दैनिक सीमा पूरी कर सके। जब सुबह की रोशनी फूटने लगी, सिस्टम ने रात का लेखा जोखा पेश किया। सत्र की अंतिम रिपोर्ट: 7 योद्धा गोब्लिन वध, 350 पॉइंट्स। विविध टास्क और संग्रहण, 825 पॉइंट्स। दैनिक 20 फूलों का विनिमय, 200 पॉइंट्स। छोड़ा गया रिवॉर्ड: शावक, -400 पॉइंट्स। पिछली संचित राशि 2845। कुल रिवॉर्ड पॉइंट्स 4020/10,000। आर्यन ने देखा कि आज उसकी प्रगति कल की तुलना में धीमी रही। अगर वो उस जीव को मार देता तो वो कर्ज के आधे रास्ते के करीब होता, लेकिन जब उसने स्क्रीन के कोने में चमकते 80 नए एक्सपी अनुभव पॉइंट्स देखे तो उसे अपनी मेहनत सफल लगी। ये पॉइंट्स उन खूंखार योद्धा गोब्लिन से लड़ने के कारण मिले थे। 4020 पॉइंट्स और 80 एक्सपी। आर्यन ने अपने कमरे में वापस लौटते हुए कहा, समीर, तुम्हारी साजिशों के लिए अब मेरे पास पर्याप्त ताकत है। उसका मन अब भी उस शावक के बारे में सोच रहा था। क्या उसने वाकई अपने लिए मौत का बीज बोया है, या उसकी ये दया उसे एक महान योद्धा बनाएगी? सस्पेंस अभी बरकरार था। क्या वो शावक भविष्य में आर्यन का दोस्त बनेगा, या वही भयानक काल? क्या ये 80 एक्सपी आर्यन को बॉक्सिंग रिंग में रोहन के खिलाफ जीत दिलाएंगे? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अगला एपिसोड और भी रोमांचक होने वाला है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 16, ऋण मुक्ति, शक्तियों का महाविस्फोट और माना का संकल्प। जादुई दुनिया की वे अंतिम 6 रातें आर्यन के अस्तित्व के लिए एक भट्टी के समान थीं, जिसमें तपकर वह एक साधारण छात्र से कुंदन बनकर निकला। पिछले 1 हफ्ते में आर्यन ने अपनी नींद, अपने आराम और अपने डर तीनों का त्याग कर दिया था। उसका एकमात्र लक्ष्य था सिस्टम के उस भारी भरकम 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के कर्ज को चुकाकर अपनी आत्मा को आज़ाद करना। इन 6 रातों में आर्यन ने उस जादुई जंगल के उन हिस्सों में कदम रखा जहां से कोई भी जीव आज तक जीवित वापस नहीं लौटा था। उसने अंधेरी दलदल के उन विशालकाय मगरमच्छों का सामना किया जिनकी खाल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त थी। हर रात वो लहूलुहान होता, उसकी पसलियां टूटतीं, लेकिन उसकी हेल्थ 15 उसे फिर से खड़ा कर देती। उसने गोब्लिन्स की 3 पूरी बस्तियों को अकेले तबाह कर दिया, उनके योद्धाओं और उनके सरदारों के सिर अपने वज्र श्रृंग से कलम कर दिए। हर गिरती हुई लाश के साथ आर्यन का कर्ज कम होता गया और उसकी शक्ति का पैमाना बढ़ता गया। स्कूल का नया अल्फा, समीर की बढ़ती कुंठा। इधर असली दुनिया में स्कूल के गलियारों में एक खामोश क्रांति आ चुकी थी। आर्यन की इंटेलिजेंस, मानसिक शक्ति अब 50 के स्तर को पार कर चुकी थी, जिसका असर उसके व्यक्तित्व पर साफ दिख रहा था। वो अब क्लास में सबसे पीछे बैठकर खिड़की के बाहर नहीं देखता था, बल्कि उसकी नजरें अब किसी बाज की तरह तेज थीं।
क्लास में जब गणित या भौतिकी के सबसे पेचीदा सवाल पूछे जाते जिन्हें हल करने में स्कूल के टॉपर्स के पसीने छूट जाते थे, आर्यन उन्हें पलक झपकते ही हल कर देता। उसके जवाब देने का अंदाज इतना सटीक और आत्मविश्वास से भरा होता कि टीचर भी दंग रह जाते। आर्यन अब खुश नजर आता था, उसकी चाल में एक गरिमा थी और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। ये सब देखकर समीर अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा था। समीर ने इन 6 दिनों में आर्यन को नीचा दिखाने की 100 कोशिशें की। एक दिन उसने आर्यन की साइकिल की चेन काट दी, दूसरे दिन उसने पूरी क्लास के सामने आर्यन के बैग से किताबें बाहर फेंक दी। लेकिन आर्यन का व्यवहार ऐसा था जैसे समीर का अस्तित्व ही न हो। आर्यन अब समीर को अपनी आंखों के दायरे में भी नहीं रखता था। वो उसे ऐसे नजरअंदाज करता जैसे समीर कोई तुच्छ कीड़ा हो जो बिना वजह भिनभिना रहा हो। जब समीर उसे चिढ़ाने के लिए गंदी बातें कहता तो आर्यन बिना रुके चेहरे पर एक ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान लिए उसके पास से गुजर जाता। समीर के लिए ये उपेक्षा किसी जहर की तरह थी। वो चाहता था कि आर्यन डरे, चिल्लाए या उससे लड़े, लेकिन आर्यन की शांति समीर को मानसिक रूप से पागल कर रही थी। समीर को अब लगने लगा था कि वो आर्यन के सामने बौना होता जा रहा है। ऋण मुक्ति का वह ऐतिहासिक क्षण। छठी रात की सुबह होने से ठीक पहले, जब जंगल की धुंध में आर्यन ने एक अंतिम राक्षसी भालू के हृदय को अपने सींग से चीर दिया, तब अचानक पूरे जंगल में एक दैवीय रोशनी फैल गई। आर्यन के सामने तैर रही सिस्टम स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में संदेश चमका। अधिसूचना, ऐतिहासिक उपलब्धि, सिस्टम डेबिट कर्ज 10,000 पॉइंट्स माइनस पूर्णतः चुकता, स्टेटस DE बिट फ्री, इनाम स्वतंत्र होस्ट की उपाधि +200 अतिरिक्त अनुभव पॉइंट्स XP। आर्यन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और ठंडी हवा में एक लंबी सांस ली। वो बोझ जो उसे हर पल कुचल रहा था, अब गायब हो चुका था। कर्ज चुकाने के बाद भी उसने आराम नहीं किया। उसने बाकी के समय में छोटे टास्क किए, दुर्लभ औषधियां इकट्ठा की और सुबह होने तक अपने खाते में 2600 रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा कर लिए। आर्यन इन पॉइंट्स को खर्च नहीं करना चाहता था। उसने सिस्टम से सुना था कि जादू करने के लिए उसे माना की जरूरत होगी। वो जादुई ऊर्जा जिसे शरीर में संचित कर वो आग, पानी और हवा पर नियंत्रण पा सकता था। आर्यन माना खरीदने के लिए इन पॉइंट्स को सहेज रहा था। वो अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जादूगर बनने के लिए उतावला था। सिस्टम ने भी पहली बार अपनी भावनाहीन आवाज में गर्व का स्वर मिलाया। विश्लेषण, होस्ट आर्यन, आपकी प्रगति की गति किसी भी पिछले होस्ट से 400% अधिक है। प्रशंसा, आपकी इच्छा शक्ति ने सिस्टम की सीमाओं को चुनौती दी है। आप अब असाधारण की श्रेणी में हैं। शक्तियों का महा अपग्रेड, सुपर ह्यूमन का उदय। आर्यन ने अपने संचित 80 XP और बोनस के 200 XP, कुल 280 XP का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपने चारों पैरामीटर्स को 50 के स्तर के पार पहुंचाया, जिससे उसका शरीर अब किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक ह्यूमन मॉन्स्टर का शरीर बन चुका था। 1. शक्ति और स्वास्थ्य, स्ट्रेंथ और हेल्थ, 15 ग्रेटर देन 55। उसकी मांसपेशियां अब किसी स्टील की केबल की तरह लचीली और मजबूत थीं। वो अपने एक प्रहार से कंक्रीट की दीवार में छेद कर सकता था। 2. मानसिक शक्ति, इंटेलिजेंस, 12 ग्रेटर देन 52। उसकी याददाश्त और गणना करने की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो अब एक साथ हजारों सूचनाओं को प्रोसेस कर सकता था। 3. फुर्ती, एजिलिटी, 10 ग्रेटर देन 50। उसकी रफ्तार इतनी थी कि वो हवा को चीरते हुए निकलता तो पीछे केवल एक साया रह जाता। 4. सहनशक्ति, स्टैमिना, 10 ग्रेटर देन 50। उसका हृदय और फेफड़े अब अत्यधिक दबाव सहने के लिए अनुकूलित हो चुके थे। वो हफ्तों तक बिना रुके युद्ध लड़ सकता था। युद्ध की पहली सुबह, स्पोर्ट्स मीट वाले दिन जब आर्यन सुबह 5 बजे उठा तो उसने अपने शरीर के चारों ओर एक हल्की नीली ऊर्जा महसूस की। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल तूफान आने से पहले देखी जाती है। आर्यन ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा गहरी और तेज थीं। आज शतरंज की बिसात पर उसे अपनी बुद्धि का लोहा मनवाना था, ट्रैक पर अपनी फुर्ती दिखानी थी और रिंग में उस गुंडे रोहन का घमंड चकनाचूर करना था। समीर, रोहन, तुमने अपनी कब्र खुद खोदी है, आर्यन ने ठंडे स्वर में बुदबुदाया। आज पूरा स्कूल देखेगा कि जिसे तुम पागल समझते थे वो अब इस दुनिया का अंत करने की ताकत रखता है। आर्यन के पास अब 2600 पॉइंट्स का खजाना था
और एक ऐसा शरीर जो मौत को भी मात दे चुका था। वो अब केवल भाग लेने नहीं, बल्कि राज करने के लिए मैदान में उतरने वाला था। क्या शतरंज के पहले राउंड में ही आर्यन अपनी इंटेलिजेंस 52 से सबको चौंका देगा? क्या समीर की नसों को सुन्न करने वाली दवा इस वज्र जैसे शरीर पर कोई असर करेगी? और जब रोहन रिंग में आर्यन पर पहला मुक्का चलाएगा, तो क्या आर्यन उसे वहीं ढेर कर देगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। असली दुनिया का महासंग्राम अब शुरू होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।